नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सतीश नवोदय के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि इस लॉकडाउन में आप तैयारी जारी रख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव अपने यूट्यूब चैनल भाई सतीश नवोदय में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम नवोदय की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की यूट्यूब पे करवा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है भिन्न। तो भिन्न के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये कह रहा है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है। ठीक है कि मान लिया कि कोई सेव है हमारे पास, ठीक है, अगर इसको मैं 4 भागों में बांट दूं, ठीक है, और उसका एक पार्ट मैं खा लेता हूं, ठीक है, तो इस पार्ट को मैं किस प्रकार से मतलब कि क्या डिनोट करूंगा या क्या कहूँगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक भाग खाया है। टोटल कितने भाग हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि टोटल जो पार्ट होते हैं हमेशा ही नीचे आते हैं। यानी कि टोटल 4 पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट है वो क्या बता रहा है कि मैंने एक पार्ट खा लिया है, यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 भाग मैंने इस सेव का क्या कर लिया, खा लिया। तो जैसे ये देखो इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जैसे एक सेव के 4 भाग किए जाते हैं, जैसे ये किया मैंने अभी, जिनमें से एक हिस्से को निकाल दिया जाता है, निकाल दो, खा लो, ठीक है, जो भी है, तो उसे 1/4 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई एक सेव है, ठीक, उसको अपन ने 4 भागों में बांट लिया, एक भाग को निकाल दिया, तो ये जो एक भाग है उसका हिस्सा क्या होगा, तो 1/4, ठीक है, यानी टोटल 4 है, 4 में से एक अपन ने निकाल दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/4। अगर मैं कहूँ इसको भी निकाल दो, 2 निकाल दो, तो 2 निकाल दिए, है ना, टोटल नीचे आते हैं, टोटल कितने हैं 4, तो 4 भाग हैं टोटल, तो ये 2 निकाल दिए, तो ये जाएगा 2/4। ठीक है, तो यही है फ्रैक्शन। तो आगे फ्रैक्शन भी अलग अलग प्रकार की होती है, तो वो अपन देख लेते हैं अभी। तो एक होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न को अपन कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन इंग्लिश में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिसका अंश छोटा हो वह हर बड़ा हो, उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि 2/5, ठीक है, 2/5, तो ये 2 है, ये क्या है, अंश है, ठीक है, ये अंश है और ये हर है, ये हर है, हर। तो यानी कि ऊपर जो होता है उसे अपन अंश कहते हैं, जो नीचे होता है उसे कहते हैं अपन हर। अब इस उचित भिन्न को अपन सम भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भाई आपको उचित भिन्न पूछ के सम भिन्न भी पूछ सकता है, यानी इस उचित भिन्न का दूसरा नाम ही क्या है, सम भिन्न। ठीक है, इसको सम भिन्न भी कहते हैं। अब अंश छोटा होना चाहिए, कुछ भी ले लो, जैसे मैं 7 ले रहा हूँ, है ना, अंश छोटा है, अंश ऊपर ही तो होता है, इससे बड़ा नंबर कोई भी ले लो, ठीक है, तो 7/9 है, ये भी क्या है, एक उचित भिन्न है ना। और उचित भिन्न ये कह रहा है कि उचित भिन्न का मान 1 से कम होता है। ठीक है, क्यों होता है, देखो ऊपर अंश है वो क्या है, छोटा है, और नीचे हर है वो क्या है, बड़ा है। अगर मैं 7 को 9 से भाग दूं, ठीक है, तो देखो एक बार भी नहीं जा रहा। इसके लिए क्या करते हैं अपन, भाई डेसिमल लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, है ना। फिर इसमें अगर भाग देंगे तो ये पॉइंट में पॉइंट कुछ जो भी आएगा तो इसका मान हम तो क्या आता है, 1 से कम आता है, <1। तो इसीलिए इस उचित भिन्न का मान 1 से कम होता है। और इस उचित भिन्न को ही अपन दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, सम भिन्न के नाम से। ठीक है, उचित भिन्न के बाद अपन बात कर लेते हैं अब अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न को अपन कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंग्लिश में। ये कह रहा है कि जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो, वह हर छोटा हो, क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे ये कह रहा है कि 8/5, 13/7, 18/9,
कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि 15, तो 15 से छोटा कोई भी नंबर नीचे होना चाहिए। 14 भी ले सकता हूँ, ठीक है। 15/4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि अंश ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो जो अंश है वो बड़ा होगा, हर है वो क्या होगा, छोटा होगा। तो उसे अपन क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। अब अनुचित भिन्न है, उसका मान क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। 1 से ज़्यादा क्यों होता है, अब देखिए इसमें अगर मैं 15 में 4 का भाग दूँ तो 4 तिये 12, ठीक है। कितने बच गए, 3 बच गए। दशमलव लगाऊंगा, फिर 0 उतारूंगा, फिर 7 बार जाएगा, तो ये 3.7 आ रहा है, ठीक है। यानी कि 1 से बड़ा होता है इसका मान अनुचित भिन्न का, ठीक है। तो ये बात भी जान के, अनुचित भिन्न को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको अपन कहते हैं विषम भिन्न, विषम भिन्न, ठीक है। यानी कि अनुचित भिन्न को क्या कहते हैं, विषम भिन्न के नाम से जान सकते हैं। तो अपन को अनुचित भिन्न पूछ के विषम भिन्न भी पूछ सकता है, भाई 4 ऑप्शन दे देगा तो वहाँ पे पूछ लेगा कि विषम भिन्न क्या है। तो विषम भिन्न के नाम से भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि अनुचित भिन्न को ही विषम भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो इसके आगे अपन बात करते हैं अब संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न को अपन कहते हैं इंग्लिश में मिक्स फ्रैक्शन। आप देखो मिक्स फ्रैक्शन ये लिख रखी है, इसको बोलेंगे कैसे, आपने पढ़ा होगा भाई 5th क्लास में या 5वीं क्लास में आपने देखा होगा कि संयुक्त भिन्न जैसे ये है, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, ये 1 है तो इसको बोलेंगे 1 सही 3/5, ठीक है। भाई इसको तो अपन बोलते हैं भाई ये भिन्न है तो इसको बोलेंगे 3/5। और ये 1 आगे और लग रहा है तो इसको अपन बोलेंगे 1 सही 3/5, ठीक है। तो ये इसका बोलने का तरीका है कि यानी कि 1 सही 3/5। अब ये है मिक्स फ्रैक्शन। और इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर अपन को साधारण भिन्न में चेंज करना हो, साधारण भिन्न के अंतर्गत कौन कौन सी आती है अपनी, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो इसको अगर मैं कहूँ कि साधारण भिन्न में चेंज करना है, 1 सही 3/5 को, इस 1 को क्या करना है, 5 से गुणा करना है। यानी इस 1 के और 5 के बीच में तो क्या ऑपरेशन लगेगा, गुणा का। और इससे जो गुणा होगा उसमें क्या कर देंगे, ये अंश ऐड कर देंगे। तो मैं कहूँ कि 1 गुणा 5 यानी 5, 5 + 3 8, तो 8/, ये जो नीचे रहेगा हर वो ऐसे कैसे रहेगा 8/5। तो इसको, इस संयुक्त भिन्न को यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज कर सकते हैं अपन, साधारण भिन्न में। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं कह दूं कि ये कोई संयुक्त भिन्न है, मान लिया कि 6 सही 5/8, ठीक है। तो इसको अगर अपन सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे कि भाई इसको और इसको गुणा करेंगे, है ना। यहाँ तो ये दोनों गुणा होंगे और ये प्लस होगा, तो 8 से 48, ठीक है। और 48 में 5 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 53। तो यानी कि 53 बटा जो नीचे है वो ऐसे कैसे 8। तो ये क्या हो जाएगी अपनी सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। यानी कि अपन संयुक्त भिन्न को अपन सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने बदलना बता दिया आपको, यानी कि इसको गुणा करना है और ये ऐड कर देना है, यहाँ पे गुणा यहाँ पे ऐड। अगर इसको करूँ तो 3 × 5 = 15 और 2 = 17, तो 17/3 ये क्या हो गई अपनी सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गई। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मिश्रित भिन्न की, यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब देखो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ये देखो यहाँ पे दे रखा है आपको 1/2/5, यानी कि भिन्न के नीचे भी भिन्न है। यहाँ पे देखिए ये ऊपर भी एक भिन्न है और नीचे भी एक भिन्न है। तो ये ऐसी भिन्न है वो क्या कहलाती हैं, मिश्रित भिन्न कहलाती है, ठीक है। यानी कि जैसे मैं कह दूँ कि 1/5/7 है ना, इसे बट्टे के नीचे कोई भिन्न हो या ऊपर भी भिन्न हो नीचे भी भिन्न हो, तो ये कहलाती है अपनी मिश्रित भिन्न। नेक्स्ट भिन्न की अपन बात करते हैं अब दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कह रहा है कि वे भिन्न जिनके हर, ठीक है, हर क्या हो 10 या 10 की पावर n है, ये ऊपर आएगा। ये जो n है ना,
ये 10 की पावर n ऐसे है, ऊपर है। तो जहाँ n कोई धन पूर्णांक n कोई नंबर है भाई 1 2 3 4 5 6 जो भी, तो यहाँ पे उदाहरण के लिए कह रहा है कि 8/10, 83/100, 83/1000 और 8/10,000, ये क्या है, दशमलव भिन्न है। ठीक है, इनकी 10 या 10 का कोई मल्टीपल हो, है ना भाई, 8 या 5/10 हो, 17/100 हो, है ना, जो भी हो, यानी नीचे या तो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, है ना, लाख हो, जो भी है, तो वो क्या होंगी अपनी दशमलव भिन्न होंगी। और इन दशमलव भिन्न का मान कैसे निकालते हैं, जैसे मैं कह दूं कि 8/10 यही है, जैसे ये एग्जाम्पल लिया जैसे अपने फर्स्ट, तो इसका मान निकालना है। तो मान कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक जीरो, ठीक है, तो यानी एक अंक छोड़ेंगे और इस एक के स्थान पे क्या लगाएंगे, दशमलव, यानी कि एक जीरो है तो एक अंक छोड़ के दशमलव, तो हमारे पास 8 है, एक अंक छोड़ के यहाँ पे क्या लगेगा, दशमलव, तो इसका मान हो जाएगा 0.8। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि 85/1000, ठीक है, 85/1000 है, तो इसमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे है हमारे पास 3 जीरो, यानी 3 अंक छोड़ना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 अंक नहीं है, केवल 2 ही अंक है, तो अपन 3 अंक बना सकते हैं भाई, 8 5, ये तो है ही हमारे पास, ये तो है ही। 3 अंक बनाने हैं तो यहाँ पे मैं कोई जीरो लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 85 रहेगा। तो 3 अंक बन गए, तो अब 3 अंक, 3 जीरो थी, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना था, ये दशमलव और ये जीरो, तो ये आ जाएगा 0.085। तो ये अपना यानी कि दशमलव भिन्न का मान अपन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, इस वाले को देखते हैं, लास्ट वाले को, 8/10,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 जीरो है, 2 2 4, अब यहाँ पे 4 अंक छोड़ के फिर दशमलव लगाना है। यहाँ पे तो केवल एक ही अंक है 8, तो अपन क्या करेंगे, 3 जीरो अगर मैं इधर लगा दूँ तो ये रहेगा 8 ही, ठीक है, इधर नहीं लगा सकते, ये इधर गलत होगा, इधर नहीं लगा सकते। तो ये हमारे पास 4 अंक बन गए। तो अब 4 अंक बन गए, तो 4 अंक छोड़ के क्या लगाना था, दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव, इधर जीरो लगा दो, थोड़ा ये दिखने में थोड़ा ठीक लगता है, तो ये इसको अपन बोल देंगे 0.008, तो ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये दशमलव भिन्न का अपन मान भी निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हाँ, हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।